कभी एक व्यक्ति का बेटा बीमार पड़ा और उसने बहुत सारे इलाज कराए, कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। कई जगहों पर ले गया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। जब उस बेटे की हालत बिगड़ती गई तो एक वृद्ध जो ज्योतिषी कहो या थोड़ा वैद्य था वो आया और उसने कहा कि आपका बेटा जो है वो ठीक हो सकता है, परंतु एक शर्त है। वो शर्त ऐसी है कि यदि स्वाति नक्षत्र हो, बारिश हो रही हो, किसी जंगल में मनुष्य की एक खोपड़ी रखी हो और उसमें थोड़ा सा पानी हो और उस पानी को पीने के लिए एक मेंढक वहां आ जाए और उस मेंढक का पीछा करते करते एक सांप वहां आ जाए और मेंढक आगे चला जाए और सांप के मुंह से विष की बूंदे उस जल में गिर जाए, तो वो जल यदि तुम्हारे बेटे को पिलाया जाए तो शायद वो ठीक हो सकता है। तो इतनी बड़ी शर्त थी। वो व्यक्ति जो कि एक भक्त था, उसने तुरंत पंचांग देखा और पाया कि आज ही स्वाति नक्षत्र है। थोड़ी देर बाद प्रार्थना करने लगा भगवान से और उतने में ही वर्षा होने लगी। निकल पड़ा बाहर ढूंढने के लिए, प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, इतना तूने कर दिया, अब बाकी शर्तें भी पूरी कर दे। जंगल की ओर जाता है और देखता है एक मनुष्य की खोपड़ी रखी हुई है, बहुत खुश हो जाता है और भगवान से कहता है और तन्मयता से प्रार्थना करता है। उतने में एक मेंढक वहां आता है और उस मेंढक का पीछा करते करते एक सांप वहां आता है। मेंढक आगे निकल जाता है, सांप के मुंह से विष की बूंदें गिरती है जल में। वो व्यक्ति उस जल को लेके बहुत खुश होता है और उसका बेटा ठीक हो जाता है। जब भगवान की कृपा हो जाए जीवन में तो सब कुछ अपने आप जुड़ने लगता है। मुझे बताया गया कि यहाँ पर माताएं कल मधुबन जा रही है भट्टी करने के लिए। तो जब जीवन में सारे ही योग जुड़ जाए तब ऐसे प्रसंग आते हैं। तो कितना ये बड़ा भाग्य है कि असंभव सी बातें भी क्या हो जाती है, संभव हो जाती है। उस व्यक्ति के बेटे का बचना असंभव था, परंतु दिखाया है कहानी में कि वो बच गया क्योंकि प्रार्थना उसकी इतनी तीव्र थी। तो जब परमात्मा कृपा जीवन में हो जाए तब क्या हो जाता है, सब कुछ जुड़ने लगता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। और ऐसे जो अवसर है भट्टी के, जो आज भी हम यहाँ एकत्र हुए हैं, ये भी तभी संभव होता है जब ईश्वरीय कृपा हम पर हो। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे माना जाए कि भगवान की कृपा हम पर हो रही है। कैसे मानेंगे? उसका प्रमाण क्या है कि परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर है। कैसे समझा जाएगा? क्या कहेंगे? जो संकल्प करते हो जाता है। और कैसे माना जाएगा कि भगवान की कृपा हम पर निरंतर अहिर्निश बरस रही है?
बाबा की याद निरंतर रहेगी और बाबा की निश्चय तो है ही। ये कैसे पता चले कि इस समय इस वक्त उसकी कृपा हम पर बरस रही है? हमारे रास्ते सारे खुलते जाते हैं, सारे विघ्न दूर होते जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सबकी होई। जिस पर राम की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। जो विरोधी है वो भी सहयोगी और मित्र बन जाते हैं, जो विघ्न डालने वाले हैं वो भी सभी हमारे मित्र बन जाते हैं। तो जो जो संकल्प हम करेंगे बाबा पूरा करेगा। कभी बाबा ने दीदी से कहा था, मनमोहिनी दीदी से, कि एक समय ऐसा आएगा जब अब तुम जो कहते हो कि ड्रामा में जो होगा, एक समय आएगा जब तुम कहोगे, तुम जो सोचोगे ड्रामा में वही होगा। तुम्हारे संकल्प और ड्रामा पैरेलल चलेंगे। ऐसा समय आएगा और ऐसा समय आना ये संपूर्णता की निशानी है। तो जैसे जैसे हमारी स्टेज, जैसे जैसे हमारी स्थिति शक्तिशाली रिफाइंड होते जाएगी, उतना उतना हमारे में बल भरता जाएगा। क्या होने वाला है वो हमें पता चलेगा। मुरलियों में बाबा कहते हैं, मैं थॉट रीडर नहीं हूं, परंतु संपूर्णता की एक परिभाषा ये भी बताई गई है 69 की एक मुरली में। जैसे जैसे तुम समीप आओगे संपूर्णता के, दूसरों के मन में के भाव, दूसरों के मन के संकल्प तुम रीड कर सकोगे। तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा दूर सुदूर प्रांतों में, देशों में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। दूर की आवाजें सुनोगे। साइंस इसे टेलीपैथी, क्लायरऑडियंस, क्लायरवॉयंस भिन्न भिन्न नामों से कहता है। तो आज की इस सत्र में हम कुछ योग से संबंधित बातें सुनेंगे या उस पर चर्चा करेंगे। योग हम सभी करते रहते हैं, परंतु उस योग की जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, वो जो योग हम करते हैं वो निरंतर कैसे हो जाए और उसमें नवीनता कैसे लाए। क्योंकि एक ही योग यदि वही वही किया जाए तो उसमें नीरस हो जाता है, वो फीका फीका हो जाता है, कुछ उसमें मजा नहीं आता है। हर दिन क्या हो, नया योग, नए संकल्प, नई ऊर्जा। तो कुछ समय पहले हमारा जो एक छोटा सा ग्रुप है उसमें हमने 1-2 हफ्ता पहले ही कुछ इस बारे में चर्चा की थी, तो वही चर्चा हम आज करेंगे। हमने उसे नाम दिया था ABCD, A से लेकर Z तक का योग। ये वो योग है कि जिसमें हमारे अब हम जो योग करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि वही है। तो हम कुछ नई बातें सुनेंगे। हमारे पास कितना समय है बहन जी? आधा घंटा। तो आधे घंटे में हम कुछ ऐसी बातें सुनेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, परंतु ये बातें केवल लिखने की नहीं है, परंतु कल सुबह अमृत वेले से जो बातें आज हम बताएंगे सभी को करनी है। कल से जैसा ही कल का जो अमृत वेला होगा उस अमृत वेले में आज जितनी A से लेकर Z तक बातें बताएंगे वो सभी इंक्लूड हो जाए, ताकि हमारा अमृत वेला क्या हो,
शक्तिशाली हो जाए। और जब अमृत वेला शक्तिशाली होगा, जब दिन ही शक्तिशाली होगा, तो सारा दिन स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के कि अमृत वेले ही गाड़ी को पटरी पर डाल दो, तो सारे दिन भर आप ही चलेगी। कब तक सोचोगे दिन भर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? अमृत वेला डाल दो गाड़ी पटरी पर, आप पे ही चलती रहेगी। तो ऐसा हमने ए से लेकर जेड तक योग की कुछ बातें हैं। ए जो माताएं अंग्रेजी नहीं जानती वो आज सीख ले थोड़ा सा। तो ए फॉर एम, रात को सोने से पहले ही ये लक्ष्य रख ले कि कल का जो अमृत वेला है उसका एम क्या है, क्या अनुभव करना है। क्या परमात्मा प्रेम को अनुभव करना है, क्या अशरीरीपन का ज्यादा अनुभव करना है, विश्व को सकाश देनी है, क्या करना है। कोई भी चीज अगर एम ना हो, लक्ष्य ना हो, तो पूर्ण नहीं होती है। तो हमारा जो अमृत वेला कहो या शाम का योग कहो या दिन में भी कहीं ना कहीं अगर बैठ के योग करते हो, तब एक लक्ष्य हो, ए फॉर एम। और क्या एम रखेंगे? क्या एम रखती है माता है? क्या एम रखेंगे? जब भी योग करने जाए तो एक लक्ष्य से बैठे योग में। एक तो जैसे कहा अशरीरीपन, एक तो कहा कि ईश्वरीय प्रेम, बहुत सारी चीजें हो सकती है और सभी बताएंगे। आनंद की अनुभूति, ये लक्ष्य रखा जाए कि अगर अमृत वेला आज रात को सोते से पहले ही ये संकल्प कर ले कि कल मुझे परम आनंद की अनुभूति करनी है। तो जिस संकल्प से आत्मा सोती है, सोने के समय का अंतिम संकल्प ही उठने का पहला संकल्प होता है। ये मनोविज्ञान की डीप बातें है, साइकोलॉजी की। जिस संकल्प के साथ में व्यक्ति सोता है, जो अंतिम संकल्प है, उठते ही वही पहला संकल्प बन जाता है। इसके लिए किस संकल्प से हम सो रहे हैं? तुम्हारा एक एक संकल्प मूल्यवान है। कल की मुरली है अब संडे की, संकल्प और समय बहुत बहुत मूल्यवान है। तो आनंद की और क्या लक्ष्य रख सकते? हाँ, सर्व शक्तियों से भरना है। आज सारे दिन भर कमजोर महसूस हुआ, आज सारे दिन भर यदि कहीं कहीं हार हुई, आज सारे दिन भर डिस्टरबेंस हुआ, आज सारे दिन भर किसी ने कुछ बोल दिया और किसी ने कुछ कह दिया और स्थिति डाउन हो गई, संकल्प कर ले कि कल बाबा से सर्व शक्तियां हम ले लेंगे। इसी संकल्प के साथ सोना है। तो आत्मा सुबह उसी संकल्प के साथ उठेगी और अपने आप स्वतः ही वो शक्तियां अपने अंदर धारण करना चालू करेगी। ए फॉर एम, बी फॉर ब्लेसिंग। लक्ष्य रखना है कि बाबा से क्या लेना है? वरदान ले लेना है कोई, वो वरदान कि जिससे जीवन परिवर्तन हो जाए। ऐसा वरदान कि जो मेरी कमजोरी है, किसी का बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेचर है, बात बात पर आंसू, बात बात पर रोना, बात बात पर दुखी हो जाते हैं। शक्तियों से भर लेना स्वयं को। तो बाबा से क्या लेना है? वरदान लेना है। एक वरदान, 2 वरदान, 3 वरदान, जितने वरदान लेने चाहे हम ले सकते हैं, परंतु लक्ष्य रखना है कि हर अमृत वेला एक तो वरदान लेना ही है। सी फॉर कॉन्वर्सेशन, बाप से बातचीत, रूरिहान, बाबा से खुलकर बातें करनी है। बहुत सारी बातें जो इस संसार के किसी व्यक्ति से वो हम नहीं बता पाते, ऐसी जीवन की वो बात जो हमने अब तक शायद छिपा के रखी है और किसी को भी नहीं बताई है, वो एक भारीपन है, बोझ है, छिपाई हुई है। सब कुछ उसके सामने खोल दो तो क्या हो जाएगा? हल्कापन आ जाएगा।
करेंगे बाबा से रोरियान? दिन भर तो करते ही है, परंतु यहाँ विशेष मीटिंग लेनी है बाबा से, अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट करनी है, लेकर मीटिंग करनी है। हर बात उसे बताना है। यदि मन में विकार उत्पन्न हुए हैं वो भी बताने हैं। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है, क्या विकार इतने प्यारे लगते हैं कि कहते हो ख्याल करेंगे। पॉइजन है, पॉइजन शब्द कहा है सुबह की मुरली में, कि इतने प्यारे हैं कि कहते हो ख्याल करेंगे, प्रतिज्ञा करो तो बाप की मदद मिलेगी। फुल स्टॉप। कितना सुंदर महावाक्य है साकार मुरली में आज। तो बाप से क्या करनी है? रोरिहान, कॉन्वर्सेशन, टॉक, हार्ट टू हार्ट टॉक, बीट टू बीट टॉक। कुछ भी छिपाना नहीं है। कोई एक तो व्यक्ति ऐसा हो कि जिसे हमारे बारे में सब पता हो। क्या भगवान के अतिरिक्त तो भी ऐसा कोई हो सकता है? क्या ऐसा एक तो व्यक्ति जीवन में हो कि जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सके? व्यक्तियों के साथ शेयर करके देखा, धोखा हुआ शायद कहीं। यदि हम बाबा के साथ शेयर करें तो धोखा होगा क्या? ये होगा। विनाशी साथी और रूहानी साथी, अंतर है दोनों में। ABCD, D फॉर ड्रेस। बाबा से अमृत वेला नए नए ड्रेस पहन के मिलन मनाना है। कौन सा ड्रेस है? फरिश्ता ड्रेस तो, ब्राह्मण ड्रेस तो, कभी देवताओं का ड्रेस। बाबा ने कभी मुरली में ये भी कहा है कि समान ही तुम्हारे ड्रेस है, समान ही तुम्हारे टाइटल है। बाप के गुण बच्चों के समान। नए नए ड्रेस धारण करो और बाबा से मिलन मनाओ। तो नए संकल्प, नए समान लेकर के बाबा से क्या करो? मिलन मनाओ। तो आत्मा में बल भर जाए, शक्ति भर जाए, और वो जो अमृत वेला है, वो जो योग है, उसमें एक नवीनता आ जाए। ई फॉर बाबा से एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति ले लेनी है। चाहे सूक्ष्म वतन में, चाहे यहां पर ही कि मैं आत्मा यहां हूं, ब्राह्मण आत्मा, भगवान मेरे सामने खड़ा है, बाप दादा मेरे सम्मुख खड़े हैं और शक्तियां प्रवाहित हो रही है। या तो सूक्ष्म वतन में बाबा ने जैसे हमारा हाथ अपने हाथ में ले लिया है, सारी शक्तियां प्रवाहित हो रही है। या तो फिर परम धाम में मैं बिंदु और वो भी बिंदु, अनंत शक्तियों की किरणें मुझ में भर रही है। ई एफ फॉर फॉर्म, स्वरूप। एक तो कहा था समान ले लेना, भिन्न भिन्न। वो जो फरिश्ते की बात थी वो यहां हम कर सकते हैं। अलग अलग स्वरूप में मिलन बनाना, कभी फरिश्ता स्वरूप में, कभी ब्राह्मण स्वरूप में, या तो फिर कभी उसके साथ जो भिन्न भिन्न संबंध है कि हम उसके बच्चा है, मैं उसका बच्चा हूं और वो पिता है, स्टूडेंट हूं और वो टीचर है। इस तरह से मिलन मनाना, भिन्न भिन्न स्वरूप में मिलन मनाना। एक ही स्वरूप में मिलन नहीं मनाना रोज। आज सोचो कि सारा ही अमृत वेला फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करेंगे, या कभी ये संकल्प करो कि सारा ही अमृत वेला जो है वो, उसमें हम जैसे कि एक स्टूडेंट बनकर बाबा से मिलन बनाएंगे। मैं स्टूडेंट हूं और वो मेरा टीचर है। हम फॉलो करने वाले हैं और वो गुरु है, आदि गुरु। उसके बाद है जी, जी अर्थात गाइडेंस,
किस किस ने बाबा को अपना गाइड बनाया है? गाइड अर्थात जो उससे गाइडेंस लेते हैं, केवल कहने के लिए नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, मुरलियों में आया है करके नहीं कि मैं तुम्हारा ये भी हूं, वो भी हूं, वो भी हूं, वैसे नहीं, वास्तव में गाइड, कि वो हमारा गाइड है। अब समझ नहीं आ रहा है जीवन में क्या करना है, उसके सामने हम बैठ जाए ताकि वो हमको गाइड करे। रामायण में एक सुंदर प्रसंग है दशरथ का, कि दशरथ बूढ़ा हो गया है, कोई संतान नहीं है, राज्य कौन करेगा? अब वो आईने में देखता है तो बाल सफेद हो जा रहे हैं, गुरु के पास जाता है, ये नहीं कहता है कि मुझे कोई संतान दो, बहुत सुंदर वाक्य है वहां पर, ऐसा कुछ मार्ग बताओ, जाई विधि हो नाथ हित मोरा, ऐसा कुछ मुझे बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। ये मत कहो बाबा से ये कर दो या वो कर दो, ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरा, परिवार का, सबका कल्याण हो, ऐसा उससे गाइडेंस लेना है। तो जी फॉर गाइडेंस, एच फॉर हिम्मत। जीवन में इतनी सारी परिस्थितियां हैं, हर दिन नई परिस्थितियां, हर दिन माया का नया रूप, हर दिन नए नए बंधन। वहां क्या चाहिए? करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए जीवन में। तो बाबा से क्या करना है? हिम्मत ले लेनी है। हम कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हैं। दो शब्द है, एक है इमेजिनेशन, एक है विजुअलाइजेशन। ये खाली इमेजिनेशन नहीं है, कल्पना नहीं है, हम विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो हो रहा है। बाबा ने हाथ पकड़ा है और अपना हाथ मेरे हाथ में रखा है और सारी हिम्मत हमको दे रहा है। हिम्मत। आई फॉर इनसाइट। इनसाइट अर्थात अंतर्दृष्टि। इनसाइट अर्थात कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति को गहराई से समझना, देखना, जैसी वो चीज है वैसी अंतर्दृष्टि, उस चीज की गहरी समझ, उसे कहा जाता है इनसाइट। तो बाबा से इनसाइट ले लेना। आई के बाद जे अर्थात जर्नी। जे अर्थात जर्नी। कौन सी जर्नी करेंगे? रूहानी जर्नी। आज की मुरली में था ना, जब ये यात्रा करते हो तो समझो कि सारे विश्व की हिस्ट्री और ज्योग्राफी तुम जानते हो। जो ये यात्रा करेगा वो सबसे तीखा होगा याद में। आज सुबह की साकार मुरली है, तो जर्नी करनी है। एक जर्नी जो सभी को करनी है वो है मधुबन की जर्नी। कौन कौन करता है रोज मधुबन की? कभी कभी करते। 4 धामों की ही यात्रा कह रहे हो, मन से, वहां जाकर नहीं, यहां ही बैठे बैठे करते हैं। यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। यदि व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। यदि बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। यदि उदास हो जाओ तो बाप से रूरियान करने झोपड़ी में आ जाओ। भगवान के महावाक्य है ये। हाँ, तो रोज एक बार 24 घंटे में सूक्ष्म शरीर धारण करना है और मधुबन की यात्रा करने चले जाना। अरावली पर्वतों के ऊपर, उस तपभूमि पर, तपस्या की उस भूमि पर वहां जाना और वहां की सारे प्रकंपन, वाइब्रेशंस भर के आना और बिखेर देना अपने घर में, अपने शहर में, विश्व में। तो सभी को ये काम भी करना है। बाकी जर्नी तो है ही, सूक्ष्म वतन की, 3 लोक की, यह सब जानते हैं। तो ये जर्नी है
के अर्थात किंगडम, किंगडम में चले जाना और सारा अमृत वेला केवल किंगडम में व्यतीत करना। कैसे? सतयुग में देखना देवी देवताओं को, देखना उस पवित्र जीवन को, देखना वहां के पुष्पक विमानों को, देखना उस दैवी छटा को, देखना उस राज दरबार को, देखना वहां की सतो प्रधान प्रकृति को, देखना वहां की दिव्यता को, वहां की सुंदरता को, एक एक चीज देखना और अनुभव करना, मैं संपूर्ण पवित्र देवता हूं, संपूर्ण निर्विकार। कितनी सुंदर अनुभूति होगी। एक एक चीज देखना, एक छत्र साम्राज्य, एक सम्राट, एक सम्राज्ञी, कृष्ण को देखना, लक्ष्मी नारायण को देखना, स्वयं को देखना, वहां बिताना समय। केवल ये संकल्प करने से ही मन में पवित्रता जाग उठेगी, रोमांच खड़े होंगे, विकार के संकल्प आ नहीं सकेंगे। भगवान ने आकर सबसे बड़ा ज्ञान तो यही दिया है। जो आज तक पवित्रता को धारण नहीं कर पाए, संसार में कितने लोग हैं विकारों को जीत नहीं पाए, भगवान ने आकर एक संकल्प दे दिया। उस संकल्प को आत्माओं ने, माताओं ने, बहनों ने सुना, भाइयों ने सुना और तुरंत पवित्रता धारण कर ली। वो संकल्प था बहुत छोटा सा, जो किसी भी शास्त्र में नहीं है, जो किसी भी धर्म ने आज तक, धर्म पिता ने आज तक नहीं बताया, कहीं पर भी जिसकी चर्चा नहीं है। वो संकल्प था कि तुम देवता थे। स्मृति दिलाई, आज भी मुरली में एक जगह कहा है, जगाने आया हूं मैं। स्मृति दिलाई है बाबा ने। क्या स्मृति दिलाई? सबसे बड़ी स्मृति यही है कि तुम देवता थे। जितनी स्वदर्शन चक्र की यात्रा करेंगे, यहां जो धूल है वो मिटती जाएगी और पूर्व जन्म की सारी यादें आने लगेगी, स्मृतियां जागृत होगी। तुम देवता थे। तो क्या करना है अमृत वेला? किंगडम को याद करना है, स्वर्ग को याद करना है, उस कृष्णपुरी को याद करना है, उस देवी देवताओं के राज्य को याद करना है, उस राज्य को याद करना है जहां हम थे। और एक चीज इसमें जोड़ देना, यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि विरोध करता है या तो ज्ञान में नहीं है, उस व्यक्ति को भी वहां देखना, देवता रूप में। उसकी भी स्मृतियां जागृत हो जाएगी। एक युगल है, एक माता जिसका पति ने उसको 20 साल तक उसका विरोध किया, 20 साल तक उसको सताया, 20 साल तक ब्रह्मा कुमारी इसको गालियां दी, ठीक है। और 20 साल के बाद वो पति ज्ञान में आ गया। तो जब वो विरोध कर रहा था तब भी वो देवी देवता धर्म की ही आत्मा थी कि नहीं थी? फिर तो हम यही सोचे कि सभी कौन सी आत्माएं हैं? देव कुल की महान आत्माएं हैं। अभी अज्ञान में है, अभी आत्मा सोई हुई है, परंतु हमें अपनी शुभ भावनाओं को कम नहीं कर देना है, क्योंकि वो विरोध करती है, क्योंकि वो अपमान करती है, निंदा करती है, ग्लानि करती है, सताती है, तंग करती है या कुछ भी करती हो, अज्ञानी है। इसके लिए उसको भी उसके देव रूप में हम जब देखने लगेंगे तब उसे भी स्मृतियां जागृत होगी एक दिन। तो जी के बाद एल अर्थात लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज का क्या है? नई भाषा का प्रयोग करना है बाबा से बात करते करते, नई भाषा का प्रयोग। हर एक को 1 से 2 भाषा तो आती होगी। यहाँ पंजाबी सबको आती है, अगर
पंजाबी में बाबा से बात करते हैं तो हिंदी में बाबा से बात करो। अगर हिंदी में करते हैं और अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में बात करके देखो। नई भाषा का प्रयोग, नए शब्दों का प्रयोग। बाबा कौन सी भाषा समझता है, अब वो बताओ। हिंदी। कौन सी भाषा समझता है? 5 माताएं हैं, एक है गुजरात से, एक है महाराष्ट्र से, एक है पंजाब से, एक है तमिलनाडु से, एक है केरला से। सब अलग अलग भाषाओं में बाबा से बात कर रही है। अब बाबा के पास कौन सी भाषा पहुंच रही है? तो भगवान तक वाइब्रेशंस जाते हैं, भाषाएं नहीं जाती है। कोई परम धाम में कोई भाषा है क्या? निशब्द धाम है वो, निस्तब्ध है वहां सब कुछ। भाषाएं वहां नहीं पहुंचती है कोई। भाषाएं तो वाइब्रेशंस में रूपांतरित होके वो वाइब्रेशंस, वो प्रकंपन उसके तक जाते हैं। परंतु हम नई भाषा का प्रयोग करें, न्यू लैंग्वेज, उससे बात करने के लिए। जो अंग्रेजी जानते हैं, देखो एक बार केवल अंग्रेजी में उससे बात करें, क्या अनुभव होता है। एम फॉर मेकअप। कौन सा मेकअप करेंगे? पाउडर, क्रीम, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, गुणों का मेकअप और शक्तियों का मेकअप। यहाँ आत्मा को सुंदर बनाना है, ना कि देह को। ये सड़ी हुई देह है, भगवान के महावाक्य है। कब तक सजाओगे इसको? तो आत्मा को मेकअप कराना है, जैसे भगवान स्वयं मेकअप कर रहा है, हमारा श्रृंगार कर रहा है, वह रूहानी साजन। तो प्री मेकअप और पोस्ट मेकअप अवस्था में डिफरेंस चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि मेकअप करने गए और मेकअप के बाद भी वैसे ही है। प्री मेकअप, मेकअप एंड पोस्ट मेकअप। मेकअप होने के बाद भी हम और ज्यादा सुंदर हो जाए, रूहानी सौंदर्य, स्पिरिचुअल ब्यूटी। मधुबन का एक नाम है स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर। बेहद का क्लब, बेहद का धोबी घाट, बेहद का एयरपोर्ट, मनोरंजन भूमि, मधुर भूमि, तपस्या भूमि, परिवर्तन भूमि, परमात्मा अवतरण भूमि, बहुत सारे नाम है। कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि, असंख्य नाम है। शीश महल, स्वर्ग का मॉडल, इंद्रप्रस्थ, देवाड़ा, गुरु शिखर, अचलगढ़, शांतिवन, मधुबन का नाम। तो एम, उसके बाद एन अर्थात नशा। स्वयं को नशा चढ़ाना है। कैसे नशा चढ़ाएंगे? अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा के मुरलियों से निकाली हुई नोट करके रखनी है, और जैसे वो हम मन में रिपीट करें, एकदम से नशा चढ़ जाए। ऐसी पावरफुल पॉइंट्स हमारे पास हो कुछ कुछ, जैसे तुम बाप की याद में मगन रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। क्यों इतना सोच रहे हो? ये करना है कि वो करना है, यहां जाना है कि नहीं जाना है? सब संकल्प शांत। तुम्हारे लिए सोचने का काम मैं करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता में कहा है, हे अर्जुन मेरी शरण में आ जा, तेरा सब कुछ मैं करूंगा। इतना भारी क्यों हो रहा है सोच सोच के? ऐसे है कि जैसे बाबा है ही नहीं जीवन में, केवल थियरी में है। सुबह खाली थोड़ा बहुत याद कर लिया और हो गया, और सारे दिन भर सोच सोच के परेशान है। मैं हूं ना, वो कह रहा है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी,
अवसर, अवसर, इस समय के बारे में सोचना, ये कौन सा अवसर है? अमृत वेले का समय शक्तियों से भरने का समय है, परमात्मा प्रेम से भरने का समय है, आनंद से भरने का समय है। और ये केवल याद करना कि ये वो अवसर है जहां हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं उससे। जैसे ही ये मन में आएगा, स्वतः ही हमारी अलर्टनेस बढ़ जाएगी। फिर अमृत वेले नींद नहीं आएगी, नहीं तो नींद का प्रकोप, भयंकर प्रकोप, कोई इधर गिरता है, कोई उधर। एक हंसी की बात, हमारे पास एक भाई थे, वो बैठे बैठे से नीचे झुक जाते पूरा सर। उसको कहा क्या कर रहे हो? वो कहता था जमीन को सकाश दे रहा हूं। तो ओ के बाद पी फॉर प्लेज। प्लेज अर्थात प्रतिज्ञा। एक प्रतिज्ञा रोज लेनी है अमृत वेला। कौन सी प्रतिज्ञा लेंगे? हर एक की अपनी अपनी हो सकती है, फिर भी कौन सी प्रतिज्ञा? शांत रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम क्या करेंगे? शांत रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे और किसी को दुख नहीं देंगे। आज के मुरली में वरदान है, सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो। तो क्या बन जाएंगे? चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। जड़ चित्र भी दुआएं देंगे। तो जब भी कर्म करो उसमें सबको दुआएं दो, सबका कल्याण, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और क्या प्रतिज्ञा करेंगे? थोड़ी पावरफुल प्रतिज्ञा बताओ कुछ। क्या करेंगे? 8 घंटा योग, और नहीं हुआ तो फिर पश्चाताप। कुछ और बताओ। क्रोध नहीं करेंगे। और हाँ, टाइम एक तो इसमें जोड़ सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सारे दिन भर। बस ये एक पावरफुल संकल्प है कि कितना टाइम वेस्ट हो जाता है इधर की बातें। ऐसे ही कल की अव्यक्त मुरली है, ऐसे ही हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे ही देख रहे थे, ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, ऐसे ही किसी की टांग खींच रहे थे। बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं ऐसे ही की। ऐसे ही टॉपिक है एक चिंतन का, ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। ये जस्ट लाइक दैट जो है, ये ऐसे ही है, समय को नष्ट कर देता है। इसके लिए एक संकल्प करना है कि सारे दिन भर टाइम वेस्ट नहीं करना है आज। उसके बाद नेक्स्ट कहां थे हम? क्यू अर्थात क्वेश्चन, प्रश्न। अगर जीवन में प्रश्न है, समस्या है, तो अमृत वेले के बाद वो प्रश्न लेकर ही बैठना है, इस संकल्प के साथ कि जैसे ही अमृत वेला पूरा होगा उस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। जैसे ही अमृत वेला पूरा होगा उस प्रश्न का उत्तर स्वतः ही बाबा हमको दे देंगे। इसी संकल्प के साथ हम अमृत वेला में बैठेंगे। क्यू आर फॉर रिलेशनशिप, सर्व संबंध का अनुभव। केवल इतना नहीं कह देना तुम माँ भी हो, बाप भी हो, ये भी हो, वो भी हो, चलो आगे, काम पूरा, कारोबार पूरा हुआ। कारोबार नहीं बनाना है इसको, थोड़ा उसमें रस हो, नए संबंध। जैसे वो खिवैया है, उसकी नाव में हम बैठे, क्या डूबेंगे? ये भी एक संबंध है कि वो हमारा नाविक है, वो खिवैया है जिसकी नाव में हम बैठे हैं। रामायण में सुंदर प्रसंग दिखाया है कि श्री राम केवट की नाव में बैठे हुए हैं और केवट उसको कभी नाव को इधर ले जाता है, इधर ले जाता है, उधर ले जाता है, इधर ले जाता है। श्री राम कहते हैं केवट हम गिर जाएंगे, हमको डर लगता है, तुम ऐसे क्यों चला रहे हो नाव? तो केवट बहुत चतुर भक्त दिखाया है भगवान का। वो उसको कहता है कि यदि आपको डर लग रहा हो तो मेरा हाथ पकड़ लो। वो ये नहीं कहता है कि मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, क्योंकि उसको पता है आत्मा यदि परमात्मा का हाथ पकड़े तो कोई भरोसा नहीं, परंतु परमात्मा यदि आत्मा का हाथ पकड़ ले तो ये नैया पार हो जाए।
वो जो है वो जगत का केवट है। शिव बाबा कौन है? इस सारे भव सागर का केवट है, यहां से पार करने वाला है। उसके साथ संबंध बना लेना, उसको बांध देना उस संबंध में। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुमने बाप को अपने प्यार से बांधा है, तो बताओ बंधने वाला बड़ा है या बांधने वाले बड़े हैं? ऐसा प्रश्न पूछा है अव्यक्त वाणी में बाबा ने कभी। हमने उसे बांध लिया है तो बड़ा कौन हुआ? तो रिलेशनशिप, एस फॉर, ऐसे क्या कहेंगे आप बताओ? बहुत सारा हो सकता है। क्या? स्कॉलरशिप, अच्छा अमृत वेला स्कॉलरशिप ले लो। और साइलेंस, श्रीमत, और गुण नहीं बताने हैं। अमृत वेला क्या करना है इससे? साहस हो गया, हिम्मत में आ गया साहस। सर्विस, अमृत वेला सर्विस, सोल कॉन्शियसनेस, और स्टडी अमृत वेला, वो भी है, वो हो गया उसमें, वो रिलेशनशिप में आ गया। सकाश, एस फॉर सकाश, विश्व की आत्माओं को सकाश देनी है। तड़प रही है, दुखी है, अशांत है, कोई सहारा नहीं है, विकारों की गर्त में डूबे हुए हैं। कांटों का जंगल है, आज सुबह भी कहा है, कांटे ही कांटे हैं, दर्द से रो रहे कांटों में, पर छोड़ नहीं रहे कांटों। ये दूसरी विडंबना है। वो जैसे घोड़ा होता है ना, वो कटीले जो पत्तियां होती है झाड़ की, उसको खाता है, वो पत्तियों को, वो खाते खाते कांटे चुभते, खून बहता है, परंतु खाना बंद नहीं करता है। दुख हो रहा है परंतु छोड़ता नहीं है। बंधन विकारों के ऐसे ही है, बहुत दुख देते हैं परंतु छोड़ना नहीं चाहता व्यक्ति। ऐसी संसार की स्थिति है। तो क्या करना है? सकाश देनी है उन्हें। टी फॉर थैंक यू। क्या करेंगे? थैंक्स, उपकार तुम्हारा है बाबा, किन शब्दों में मैं कहूं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं, उसने जो दिया है वो विराट है। ये थैंक यू शब्द इतना छोटा है उसके सामने, क्या कहे। यदि वो ना होता, इस पर जो लिख सकते हैं और चिंतन कर सकते हैं वो चिंतन करे। या आप सबको आज के ये होमवर्क, कल या आज से ही क्लास के बाद 10 पॉइंट लिखनी है। यदि शिव बाबा हमारे जीवन में न आता तो हम कहां होते और क्या कर रहे होते? सभी लिखेंगे? यदि वो हमारे जीवन में न आता, यदि हम इस ज्ञान में न आते तो आज हम कहां होते? ये सोचो कि इस समय कितना बजे, अभी 8 बज गया, इस 8 बजे हम आज कहां होते यदि इस ज्ञान में ना होते? तो कहां संसार में डूबे होते हैं, कहां विकारों में होते, एंजॉय कर रहे होते। यहाँ एंजॉय कर रहे, वो संसार में एंजॉय कर रहे होते। वो एंजॉयमेंट भी एंजॉयमेंट नहीं है वास्तव में। रियल एंजॉयमेंट ये है, क्या उसको एंजॉयमेंट कहेंगे? वो एंजॉयमेंट है ही नहीं। अनित्यम असुखम लोकम, वो संसार अनित्य है और सुख वहां है ही नहीं। भास हो रहा है सुख का, लग रहा है ये सुख है परंतु है नहीं। तो सुख के पीछे दुख बड़ा है, पूरा धोखा है। ये स्क्रीन सेवर है सुख का, अंदर दुख है। मूवी जो है वो दुख है। तो हमें यदि वो न मिलता, हमारे जीवन में वो न आता तो हम कहां होते? इसलिए हे बाबा तेरा, जगदीश भाई कहते थे शिव बाबा को, बाबा तुझे साष्टांग दंडवत। ये भक्ति का शब्द है पर दूसरा शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं? कि तुम यदि हमारे जीवन में ना आते तो क्या हो जाता? तो यू के बाद में यू अर्थात उत्सव, फेस्टिवल। बाबा से क्या करना है?
अमृत वेला फेस्टिवल मनाने हैं। कौन कौन से फेस्टिवल मनाएंगे? होली, दिवाली, न्यू ईयर, शिवरात्रि। हर दिन उत्सव। मराठी में एक संत है, वो कहता है तू विठोबाचे राज्य आम्हा नित्य दीपवाड़ी। विठ्ठल वो कृष्ण को कहता है, कृष्ण के राज्य में हर दिन हमारे यहाँ दिवाली है, हर दिन दिवाली। तो रोज क्या करना है? जीवन ही उत्सव बन गया है, आनंद की लहर है जीवन में, प्रेम है, संगीत है। संसार के लोग देखो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। यू, वी फॉर, आप बताएंगे वी से? विक्ट्री। तो बाबा से तिलक ले लेना विजय का, एक तो ये। और वी से बहुत सुंदर एक चीज है, वरदान ब्लेसिंग में आ गया, वाइब्रेशंस ले लेने हैं, ठीक है, वो पावर वो सब में आ गया थोड़ा थोड़ा। नया कुछ बताओ वी से। विजन, एक विजन क्रिएट करना है। और भी एक हो सकता है विवाह। क्या करना है बाबा से? विवाह कर लेना है। तो साजन आया है विवाह करने। कितना सुंदर रूहानी अलौकिक विवाह, रोज सुबह सुबह विवाह उसके साथ। तो फिर संसार के सब कुछ भूल जाएगा। मीरा जब गई थी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य से मिलने, रूप गोस्वामी से, तो वो तो सन्यासी था, कट्टर सन्यासी, जो स्त्री का चेहरा भी नहीं देखता था कभी। उसने कहा था, मीरा जब गई वृंदावन राजस्थान से मिलने के लिए, तो उसने कहा था कि मैं किसी स्त्री को नहीं देख सकता, क्योंकि वो अनन्य कृष्ण भक्त था। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, छह भक्त, छह जो शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के, उसमें से एक। उसने कहा था बिल्कुल मैं नहीं देख सकता, स्त्री का चेहरा भी नहीं देखूंगा। वो ऐसे कट्टर सन्यासी है। हरे कृष्णा सुना होगा आपने, वहीं से निकला है वो सारा। तो उसने कहा था मैं नहीं देखूंगा। तब मीरा ने कहा था, क्या कृष्ण के सिवा भी वृंदावन में कोई पुरुष है? कृष्ण एक ही पुरुष है इस धरती पर, और सभी स्त्रियां हैं, सभी गोपियां हैं। एक ही गोपाल है, वो गोपाल अब आया है, वो गोविंद अब आया है। तो हमारा भी क्या हो जाए उसके साथ? विवाह, सुंदर विवाह, अलौकिक विवाह करेंगे सभी। वी के बाद डब्ल्यू फॉर वर्ड। जैसे लैंग्वेज कहा, वैसे नए शब्दों का प्रयोग करो, न्यू वर्ड्स। बाबा से मिलन मनाते मनाते नए नए शब्द, ताकि उसमें उमंग आए, उसमें उत्साह आए, कुछ तो नवीनता आ जाए। रूढ़यान में भी नए शब्दों का प्रयोग करो, न्यू वर्ड्स। UVWX। एक्स से कोई बता सकेगा? मुश्किल है। एक्स से थोड़े कम शब्द है। एक्स एक इंग्लिश में शब्द है जिसका अर्थ होता है सौगात। वो शब्द है जेनियम, ZENIUM। जेनियम अर्थात गिफ्ट। तो बाबा से क्या ले लेना है? सौगात। कौन सी गिफ्ट लेंगे? अमृत वेला कौन सी गिफ्ट लेंगे उससे? गुणों की, शक्तियों की छोड़ के बताओ दूसरा कुछ और गिफ्ट। कौन सी गिफ्ट लेंगे उससे सुबह सुबह? खुशी की गिफ्ट। और कौन सी गिफ्ट? पीछे भाइयों की तरफ से बाबा से कौन सी गिफ्ट ले लेंगे अमृत वेला? सुबह सुबह वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे, और बाबा समान बनने का गिफ्ट। और कौन सी? टीचर्स डे। हाँ, जो भी सर्व डे उसके साथ, सर्व संबंध उसके साथ, तो गिफ्ट ले लेनी उससे। जो गिफ्ट हम चाहे वो ले सकते हैं। एक गिफ्ट है संपूर्ण पवित्रता की,
ऐसी गिफ्ट लेते हुए देखना है कि उसने हमें गिफ्ट दी है संपूर्ण पवित्रता की, सर्व शक्तियों की गिफ्ट दी है। सारी शक्तियां अब हमारे पास है। जब चाहे किसको कैसे आत्मा को परखना, निर्णय करना, सारे दिन भर काम आएगी। सहन करना पड़ेगा, सामना करने पड़ेगा, वो सारी शक्तियां हम में आ जाए। तो एक्स वाई, एक्स के बाद वाई, वाई फॉर वाई फॉर योगी जीवन। अमृत वेले अपने योगी जीवन को याद करना। और योगी जीवन में कौन कौन सी धारणाएं हैं, क्या वो सारी धारणा मेरे जीवन में है? अगर नहीं है तो कौन सी वो धारणा है? क्या मैं ऐसा अचल अडोल हूं, शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं, कि डरता हूं छोटी छोटी चीजों से? स्थित प्रज्ञ योगी जय पराजय निंदा स्तुति हानि लाभ मान अपमान सब में समान, ये योगी की परिभाषा है। क्या वो सब मुझ में है? वाई और लास्ट में है जेड, जेड अर्थात जील। आज की मुरली का स्लोगन क्या था, कौन बताएगा? क्या कोई एक ही बताओ। उमंग उत्साह में रहेंगे तो आलस समाप्त हो जाएगा। तो जेड अर्थात जील, जील अर्थात एंथुजियाज्म अर्थात उमंग उत्साह। अमृत वेले स्वयं को नए उमंग उत्साह से भर दो। तो ये हो गया ए से लेकर तो जेड तक। एक बार रिवाइज करते हो फिर क्लास को पूरा करते हैं। ए फॉर एम, बी फॉर ब्लेसिंग, सी फॉर कन्वर्सेशन, डी फॉर ड्रेस, ई फॉर एनर्जी, एफ फॉर फॉर्म, एफ जी फॉर गाइडेंस, एच फॉर हिम्मत, आई फॉर इनसाइट, एल फॉर लैंग्वेज, एल, एम फॉर मेकअप, एन फॉर नशा, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, पी फॉर प्लेज, पी ओ पी क्यू आर, क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चन, आर फॉर रिलेशन, एस फॉर सकाश, एस टी फॉर थैंक यू, थैंक्स, टी एस टी, यू फॉर उत्सव, यू वी फॉर विक्ट्री, विजन, विवाह, वर्णन, कुछ भी हो सकता है। वी, यू वैलेंटाइन, यू वी, डब्ल्यू वर्ड, डब्ल्यू एक्स फॉर जेनियम गिफ्ट और वाई जेड योगी जीवन और जेड फॉर झील। तो सभी करेंगे और अपने अमृत वेले को नवीनतम बना देंगे ताकि बाबा भी पुष्पों की वर्षा करेगा। ओम